हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री, कोण A 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें जो BC है ये हमारा 7 सेंटीमीटर का है। इसके अलावा कोण B हमारा 45 डिग्री है और इसके अलावा कोण A जो है ये 105 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम BC हमें 7 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ पर हम BC 7 सेंटीमीटर खींचेंगे। ठीक है, तो ये हम स्केल की हेल्प से यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की भुजा खींचेंगे तो 7 हमारा यहाँ तक हो जाएगा। तो इस तरह से हम खींच लेंगे। इसका नाम दे देते हैं, ये हमारा है BC जो कि 7 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि देखिए, जो हमारा ये B है इस पर 45 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, यानी कि इस B पॉइंट पे हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले हम प्रकार को लेंगे और यहाँ पर पेंसिल की जगह मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, तो प्रकार को आपको कितनी भी दूरी का खोलना है और B पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के आपको इस तरह से एक चाप लगा देना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि B पॉइंट पे 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो 45 डिग्री का कोण हमारा कैसे बनता है, इसके लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। फिर 90 डिग्री के कोण को हम समद्विभाजित कर देंगे, यानी कि आधा कर देंगे, तो हमारा 45 डिग्री का बन जाएगा। तो सबसे पहले 90 डिग्री का कैसे बनाते हैं, इस पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के एक यहाँ से इस तरह से चाप लगाएंगे, फिर इस पे प्रकार की नोक रख के यहाँ पर इस तरह से चाप लगाएंगे, फिर इसी वाले पे प्रकार की नोक रख के यहाँ से इस तरह से लगाएंगे चाप, फिर यहाँ पे रख के इस तरह से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि जो हमारा ये पॉइंट है इससे और B पॉइंट से होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये मैं डॉटेड लाइन से खींच रहा हूँ क्योंकि ये लाइन जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जस्ट हम 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए ये वाला खींचे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया था कि 90 डिग्री का जो कोण है उसका हम आधा कर देंगे। तो कोण का आधा हम कैसे करते हैं, यानी कि ये जो हमारा इतना कोण है इसका हम आधा कैसे करेंगे, इसके लिए प्रकार को हम ये देखिए जो ये कोण है इसके आधे से ज़्यादा खोलेंगे। ये हमने आधे से ज़्यादा खोल दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से एक चाप लगाएंगे, फिर ये जो पॉइंट है हमारा ये वाला, इस पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से यहाँ से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ये वाले चाप को। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल गया और ये वाला जो B पॉइंट है इन दोनों से होते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम खींच देंगे। तो अब हमारा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 45 डिग्री का कोण बन गया B पॉइंट पे। ठीक है, तो ये सारा जो हमने काम किया है वो सिर्फ ये B पॉइंट पे 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा A है, यानी कि एंगल A, कोण A हमारा 105 डिग्री का है, यानी कि यहाँ पर C है, यहाँ पर B है, तो ऊपर हमारा इधर कहीं पे A आएगा। तो A जो है ये हम 105 डिग्री का कैसे बना सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान से समझिए। हमें जैसा कि पता है कि जो एक त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री।
यानी कि जो ये कोण बी है प्लस ये जो हमारा कोण ए है प्लस ये जो कोण सी है, इनका योग होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण बी हमें पता है 45 डिग्री प्लस कोण ए भी हमें पता है 105 डिग्री प्लस कोण सी हमें नहीं पता। अब 45 और 105 150 हो गया, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर कोण सी बचा, तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 30। यानी कि जो कोण सी है ये वाला कोण, ये हमारा कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। तो अगर हम इस सी पॉइंट पे 30 डिग्री का कोण बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो यहाँ पर ए पॉइंट होगा उस पर 105 डिग्री का कोण अपने आप बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया है, क्योंकि हम सी पॉइंट पे 30 डिग्री का कोण बना देंगे, इसके बाद हम जो हमारा यहाँ पर एक भुजा होगी वहाँ से जब ए पॉइंट हमारा मिलेगा तो एंगल ए अपने आप 105 डिग्री का बन जाएगा। देखिए कैसे करके दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले प्रकार को कितनी भी दूरी का खोलेंगे, सी पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इस पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे। तो ये जो चाप है ये हमारा 60 डिग्री के कोण के लिए है, तो इसका अब हम आधा कर देंगे क्योंकि हमें 30 डिग्री का बनाना है। तो प्रकार को थोड़ा कम करेंगे, यानी कि आधे से ज़्यादा हम खोलेंगे और एक बार यहाँ पे रख के इस तरह से चाप लगाएंगे, फिर एक बार इस पॉइंट पे रख के इस तरह से हम चाप लगा देंगे। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमें ये एक पॉइंट मिल गया और एक ये सी पॉइंट है, तो इन दोनों से होते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम खींच देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा बन गया। अब इसके बाद ये जो हमारा पॉइंट मिल गया यही हमारा ए पॉइंट है और यहाँ पर ये जो एंगल सी बन रहा है ये हमारा 30 डिग्री का हो गया। तो अब देखिए ये हमारा सी पॉइंट पे 30 डिग्री का बन गया, बी पॉइंट पे 45 का, तो ये जो ए हमारा ये वाला है एंगल, ये अपने आप 105 डिग्री का बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया है। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही होगा। क्या करते हैं हम सबसे पहले कि जो ये बी पॉइंट है इससे नीचे की ओर एक किरण खींचते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम एक किरण खींच लेंगे, इसका नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा x। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमें अनुपात दिया गया है इसमें देखते हैं बड़ा क्या है, तो बड़ा हमारा ये 4 है, तो इसीलिए इस bx पर टोटल 4 चाप लगाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकार को लेंगे इस तरह से और कितनी भी दूरी का खोल के बी पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के ये पहला चाप लगाएंगे, फिर इसके बाद पहले वाले चाप पे प्रकार की नोक रख के ये दूसरा लगाएंगे, फिर इसके बाद ये तीसरा और ये लास्ट हमारा चौथा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि जो हमारे ये चाप हैं यानी कि जो ये पॉइंट्स हैं इनका नाम लिख देते हैं, ये B1 B2 ये B3 और ये लास्ट हमारा B4। अब इसके बाद अगला काम क्या होता है कि जो ये अनुपात है इसमें नीचे देखते हैं क्या है, तो नीचे 3 है, इसीलिए इस तीसरे वाले पॉइंट से सी पॉइंट को मिलाते हैं हम। तो यहाँ से तीसरे वाले पॉइंट से सी पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद क्या करना होता है हमें कि देखिए क्या बच गया, ऊपर वाला बच गया जो कि 4 है, तो इसीलिए इस चौथे वाले पॉइंट पर हम यानी कि इस चौथे वाले पॉइंट से ये जो B3C ये रेखा है इसके समांतर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये जो BC है इसको आगे तक बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको सबसे पहले हम आगे तक बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हम इसको बढ़ा देंगे। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले प्रकार को हम लेंगे, इसको खोलेंगे कितनी भी दूरी का
और जो ये B3 पॉइंट है इस पे प्रकार की नोक रख के हम क्या करेंगे कि एक चाप लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ से चाप लगा देंगे। अब इतना ही खुला रखेंगे और B4 पे प्रकार की नोक रख के यहाँ से भी इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये जितना कोण है उतना प्रकार को खोलेंगे हम। तो ये आप देख सकते हैं जितना कोण है उतना हमने प्रकार को खोला और जो ये वाला पॉइंट है इस पे प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमें ये एक पॉइंट मिल गया और एक ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। तो ये हम इस तरह से खींच देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा ये एक रेखा जो है इसके समांतर बन गया। अब ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है इसका नाम लिख देते हैं, ये हम C' लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला काम क्या होता है हमारा कि जो ये C' पॉइंट है इससे होते हुए हम ये जो AC भुजा है, AC जो ये रेखा है इसके समांतर यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले प्रकार को लेंगे हम और C पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से सबसे पहले एक चाप लगा देंगे। ठीक है, फिर इतना ही खुला रखेंगे और C' पे प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से भी इस तरह से एक चाप लगा देंगे। अब इसके बाद जितना हमारा ये वाला कोण है उतना हम प्रकार को खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जितना हमारा कोण है उतना हमने प्रकार को खोल लिया और इस पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के यहाँ से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये एक पॉइंट मिल गया और ये C' पॉइंट है। इन दोनों से होते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम खींच लेंगे। तो यहाँ पर ये इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं हम A'। तो A' C' ये हमने AC के समांतर रेखा खींच दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज बन गया A', B, C'। तो यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है, यानी कि ये हमारा कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा रचना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें इस रचना के चरण भी लिखने होते हैं, यानी कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी हमें लिखना होता है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है समय बचाने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया था इस रचना में, हमने BC जो है ये 7 सेंटीमीटर खींचा था। तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया कि रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद हमने क्या किया था कि इस B पॉइंट से 45 डिग्री का कोण बनाया था और C पॉइंट जो है ये वाला C पॉइंट, इससे हमने 30 डिग्री का कोण बनाया था। तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया और फिर इसके बाद यहाँ से हमारा त्रिभुज ABC बन गया था। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद तीसरे पॉइंट में हमने लिखा कि B से एक किरण BX खींचा जहां कोण CBX न्यून कोण है, यानी कि इस B पॉइंट से हमने ये एक किरण खींचा था BX। तो यहाँ पर ये हमारा न्यून कोण बन गया था कोण CBX, यानी कि ये वाला न्यून कोण बन गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि BX पर हमने 4 बिंदु लिया था, B1, B2, B3, B4 और ये 4 बिंदु इस प्रकार लिया था कि चारों जो हैं, यानी कि ये वाला, ये इतना और ये इतना, ये सभी बराबर हैं। तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमने B3 और C को मिला दिया था, यानी ये और ये पॉइंट को हमने मिला दिया था। फिर इसके बाद हमने जो यहाँ पर रेखा B3C है उसके समांतर B4 से होकर हमने एक रेखा खींचा था जो कि C' पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इस B3C के समांतर ये हमने B4C' रेखा खींचा है। और इसके बाद हमने क्या किया था कि रेखा AC के समांतर बिंदु C' से होकर जाने वाली तथा AB को बिंदु A' पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा A', खींचा, यानी कि जो हमारा ये AC ये वाली रेखा है इसके समांतर A', ये हमने रेखा खींचा और इस तरह से हमारा त्रिभुज A', यही अभिष्ट त्रिभुज है। तो इसी को हमने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले ये इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और फिर इसके बाद बाकी जो है ये हमारा। ठीक है,
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।